बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to the class. Your teacher Ms. Fatma here. Assalamu alaikum my students. How are you all? I hope you'll be good. Today we'll be starting the third chapter of the novel, that is The Adventures of the Mowgli. Mowgli, as you remember, कि मैन कब का जो नाम रखा था मदर वुल्फ एंड फादर वुल्फ में, वो Mowgli रखा था. एडवेंचर्स कहते हैं कोई भी डेयरिंग जर्नी को, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो डेंजर्स होते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग एक तरह से समझ लो आप जर्नी होती है with full of dangers and daring, right? So Mowgli started living an adventurous and wonderful life in the jungle among the wolves. तो इसी तरह की लाइफ जो है कुछ मोगली ने स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, यानी कि फुल ऑफ उसका जो एडवेंचरस, फुल ऑफ रिस्क और डेंजर से भरी हुई उसकी लाइफ थी. He started growing up with the cubs. अच्छा, वो जो है वो वुल्व्स के जो बच्चे हैं, जो कब्स हैं, उनके साथ उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती जा रही थी. He hunted and loved playing with them, though they grew up before he was a child. अच्छा, hunted and loved, past tense है किसका, hunt का and love का. तो he hunted and loved playing with them, उसको hunt करना उनके साथ बहुत अच्छा लगता था और उनके साथ गेम्स खेलना, जो वहाँ के जो वुल्व्स के कब्स आपस में खेलते थे, वो इस तरीके से वो ग्रियो मीन्स पास्ट टेंस है ग्रो का, यानी किस तरीके से वो बड़ा हुआ. मोगली वाज क्लोजेस्ट टू हिज मदर एंड हिज एल्डेस्ट कब ग्रेट ब्रदर. अच्छा, मोगली था वो अपनी जो मदर वो था उससे काफ़ी क्लोज था, और उसमें जो सबसे एल्डेस्ट कहते हैं सबसे बड़े को, ठीक है, एल्डेस्ट सबसे बड़ा एंड यंगेस्ट होता है सबसे छोटा, तो एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. तो जो ग्रेट ब्रदर था, उसका नाम ग्रेट ब्रदर था, वो सबसे बड़ा था, उससे काफ़ी क्लोज था और उसकी मदर से क्लोज था. Mother and father wolf took care of Mowgli and guided him about the ways and life of the jungle. Father taught Mowgli, taught again is the presence of teach Mowgli how to recognize every rustle in the grass. अच्छा, mother and father जो दोनों जो पेरेंट्स थे उसके, वो उसको हर बात के लिए गाइड करते थे, जंगल्स के रूल्स के बारे में बताते थे, लाइफ के बारे में बताते थे, वे ऑफ जंगल जिस तरीके से लाइफ स्पेंड की जाती है उसके बारे में उसको सब सिखाया था. फादर ने उसको क्या सिखाया था, रिकग्नाइज यानी कि पहचानना एवरी रसल इन द ग्रास. रसल कहते हैं जिस अक्सर लीव्स की आवाज़ होती है ना, एक क्रैकिंग सी वॉइस आती है, जिससे कि अक्सर पत्थर से ड्राई लीव्स होते हैं, तो उसको रसल यानी कि ग्रास में अक्सर नहीं, कोई जानवर अगर आराम से चलता हुआ आता है चुपके से, तो कैसे उसके अंदर रसल होती है, कि आवाज़ कैसे पैदा होती है उस सूखी हुई ग्रास में, दैट क्रैकिंग वॉइस इज कॉल्ड द रसल. फिर ग्रास में अगर रसल आए तो क्या करना चाहिए, एवरी ब्रेथ ऑफ द वार्म नाइट है, अगर गर्म रात में इस तरीके से कोई ब्रेथ है तो वो कैसी होती है, एवरी नोट ऑफ द आउल्स, यानी कि जो आउल्स होते हैं उनका एवरी नोट यानी कि उनकी जो साउंड होता है वो कैसी होती है, एवरी स्क्रैच ऑफ अ बैट क्लॉज, हर जो बैट यानी कि जो चमगादड़ होता है उसका जो पंजा होता है क्लॉज, उसका स्क्रैच के बारे में बताया था कि वो कैसा होता है. एवरी स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश जंपिंग इन अ पूल. स्प्लैश किसको कहते हैं, यानी कि पानी का छक्का, यानी कि पानी जो आप अगर एक एक्वेरियम है और एक फ़िश जो है उसमें से निकल के जंप दोबारा से एक जंप करके वापस आएगी, तो वो स्प्लैश यानी कि पानी की जो छींटे हैं वो आप पे आएंगे, तो वो जो स्प्लैश ऑफ एवरी लिटिल फिश, वो जैसे फिश जंप करती है पूल के अंदर वापस, वो उसको सारा उसने टीच किया फादर वुल्फ ने. These things were as important to him as an officer to a businessman. यानी कि ये सब चीज़ें उसके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट थी जैसे कि किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक ऑफिस जो है वो ज़रूरी होता है. When Mowgli was not learning, he would enjoy the sleeping in the warmth of the sun, eat and then go to sleep. अच्छा, जब मोगली कुछ लर्न नहीं कर रहा था तो वो क्या एंजॉय करता था, सिर्फ वो वार्मथ यानी कि सन की गर्मी, यानी कि धूप का I'm so sorry, सन की जो गर्मी है वो उसको बेयर करता था, खाता था और सोता था, यानी उसके पास कोई काम ही नहीं होता था, ठीक है. When he felt dirty or hot, he would go to the forest pools to swim. जब भी उसको डर्ट फील होता था या वो अपने आप को गंदा फील करता था तो वो कहाँ जाता था, जो फॉरेस्ट में वहाँ पे पूल्स थे वहाँ पे स्विम करना जाता था. When Father Wolf was away, it was Bagheera and Balu who stayed with Mowgli and taught him the meaning of things in the jungle. जब फादर और वुल्फ जो था वो दूर होता था, यानी कि उसके पास नहीं होता था, तो क्या होता था कि बालू एंड बगीरा जो है यानी कि पैंथर और बियर, वो मोगली के पास रहते थे और उसको जंगल की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में समझाते थे, बताते थे. When he was hungry, he would climb on the branches to eat honey and Bagheera showed him how to do it. अच्छा, जब उसको भूख लगती थी तो क्या होता था कि वो ब्रांचेस पे चढ़ता था और हनी खाता था, जो कि बगीरा ने उसको बताया था कि किस तरीके से ये खाई जाती है. He would relish going with Bagheera into the forest and watch him kill his prey.
प्रे कहते हैं अपने शिकार को, ठीक है। तो उसको बड़ा relish मीन्स टू एंजॉय, वो बड़ा एंजॉय करता था बगीरा के साथ जाने में फॉरेस्ट में, और उसको देखता था जब वो भी शिकार करता था बगीरा, यानी कि जो पैंथर था, तो इसको बड़ा मजा आता था, बड़ा एंजॉय करता था। बगीरा also showed him harmful traps which were left by men. बगीरा उसको वही बताता था कि हार्मफुल ट्रैप्स जो लोग यानी कि जंगलों में जो आदमी जाते थे जानवरों को शिकार करने के लिए, वो किस तरीके से ट्रैप्स छोड़ते हैं, तो वो ही बगीरा उसको सब समझाता था, बताता था कि देखो इससे जो है वो तुम्हें वो अवेयर रहना है कि ऐसा भी ट्रैप होता है। During the pack meeting, Mowgli would often stare into the eyes of the wolf cubs for fun and drive them away in a while. अच्छा, जबकि पैक की मीटिंग्स होती थी, यानी कि जब कब्स जो थे वो सारी फैमिली गैदर होती थी, असेंबली होती थी, क्या होता था कि जो मुगली है वो अक्सर जो है स्टेयर का मतलब घूरता था, किसकी आंखों में, वुल्फ कब्स, यानी कि जो वुल्फ के बच्चे थे उनके हाथों में आंखों में घूरता था, स्टेयर करता था फॉर फन, यानी कि ऐसी मजे के लिए, एंड ड्राइव देम अवे इन अ वाइल, और उनको फौरन ही ड्राइव देम अवे इन अ वाइल, यानी कि उनको भगाता, यानी कि वो डर के मारे उससे भाग जाते थे, जब वो स्टेयर करता था आंखों में देखता था तो वो डर जाते थे। At times he would help his wolf brothers by pulling out long horns from their pads and coats as wolves hurt terribly from them. अक्सर ये भी होता था कि उनके उसके जो भी वुल्फ ब्रदर्स थे उनके जहर जंगल में चलते हुए कांटे चुभ जाते थे, तो वो उसको भी निकालने का काम करता था, जिससे वो जो है वो बैडली हर्ट हो जाते थे। बालू the big serious old brown bear taught Mowgli the laws of the jungle. जो एक बिग सा बेयर था बालू, वो जो है जंगल के रूल्स के बारे में उसको बताता था मोगली को। बालू told him that Tobacco, the jackal, Hyena and the Bandalog were not his brothers and should be avoided. वो ये कहते थे कि ये सब जो है वो सूटेबल नहीं है, मिलने और अच्छे नहीं है, they could be dangerous, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए, उसको चाहिए कि वो उसको अवॉइड करे। Mowgli had to learn a great deal more than the young wolves learned from the, यानी कि मुगली को जो है वो ज़्यादा कुछ सीखना पड़ा बालू से, जितना कि as compared to comparatively जो young wolves थे उन्होंने बालू से सीखा था, उससे ज़्यादा ही मुगली को सीखना पड़ा। So Balu taught him wood and water rules, how to speak to the wild bees when he came upon a hive. तो बालू जो है उसको क्या सिखाया कि लकड़ी, वुड, यानी कि उस जंगलों में, और जो वाटर रूल्स हैं उन पे क्या क्या किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह उसको करना चाहिए। जैसे कि हाउ टू स्पीक टू द वाइल्ड बीज, यानी कि जो जंगली बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, जब उनके हाइव पे आओ तो कैसे उनसे बात करनी है या कैसे उनसे जो है वो रिएक्ट करना पड़ता है। व्हाट टू से टू मैंग द बैट, चिमगादड़ जिसका नाम मैंग था, उसको कैसे उससे जो है वो बात करनी चाहिए जब वो उससे मिले। इफ़ ही वॉज डिस्टर्ब ड्यूरिंग द मिड डे स्लीप, हाउ टू वार्न द वाटर स्नेक्स इन द पूल बिफोर ही स्प्लैश्ड ऑन देम। अगर जो है मिड डे स्लीप यानी कि दिन में अगर वो सो रहा हो और वो डिस्टर्ब हो गया हो, तो कैसे जो है वाटर स्नेक्स को वार्न करना चाहिए पूल में, कि इससे पहले कि वो पानी पूल में जाके जो है वो उन पर स्प्लैश यानी कि पानी की छींटे पड़े। Moreover, he learned the stranger's hunting call too. Moreover यानी कि इसके अलावा, और learned is the third form of the verb that is past participle of learned, ठीक है। अच्छा, moreover क्या सिखाया कि strangers की जो hunting call होती है, अच्छा जब जंगल में, फॉरेस्ट में जब आदमी, इंसान जो है वो हंटिंग में जाते हैं, तो प्रॉब्लम उनके लिए भी कोई ऐसा साइन ज़रूर होते होंगे जो उसके लिए वो एक दूसरे को कॉल करते हैं। इसको ज़ाहिर है बात तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ काइंड ऑफ विस्लिंग या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ज़रूर वो करते होंगे, जिससे वो जो कॉल है वो हंटिंग के लिए वो एक दूसरे को बताते होंगे। तो ये जो हंटिंग कॉल है वो डेफिनेटली वो जानवर भी आइडेंटिफाई करते होंगे, रिकग्नाइज करते होंगे। तो यही जो हंटिंग कॉल है वो इसने जो है वो मोगली को भी सिखाई कि अगर इस तरह से हंटिंग ऐसी आवाज़ें आएंगी तो ये आपको समझ जाना है कि ये हंटिंग कॉल है। विच मस्ट बी रिपीटेड अलाउड टिल इट इज अनसेड। अच्छा, जो है रिपीटेड, बार बार रिपीट करी जाती है जब तक उसका कोई जवाब ना दिया जाए। बालू वॉज डिलाइटेड टू हैव एन इंटेलिजेंट पीपल लाइक मोगली। जब बालू जो बेयर था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होना कि उसके पास एक इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार जो है वो मोगली था। When Mowgli was old enough to understand things, Bagheera told Mowgli that he must never touch the cattle as he was brought into the pack at the price of a wolf's life. अच्छा, जब मोगली जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, ओल्ड इनफ हो गया, तो उसने बताया कि कभी जो कैटल है, यानी कि जो जानवर होते हैं कैटल के, जैसे कि काव वगैरह, उसमें जो है कभी भी क्योंकि वो बुल्स के अगेंस्ट आया था लाइफ में, बुल्स की लाइफ के अगेंस्ट, यानी कि बुल इसके जो जगह है वो बुल जो एक डेड बुल दिया गया था, तो इसकी लाइफ जो है वो सेव की गई थी। उसने कहा कभी कैटल को जो है कभी टच नहीं करना, क्योंकि तुम इसी एक अगेंस्ट बुल की जो लाइफ है, बॉडी है, उस पर तुम अगेंस्ट में हमने तुम्हें बचाया था।
Bagheera would often come to see how his pet would earn his lessons from Balu. Bagheera जो पैंथर था वो अक्सर बालू के पास, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो बालू के साथ रहता था, तो बगीरा वो आया विजिट के लिए कि जो वो बच्चा है वो कैसे लेसन्स जो है वो बालू से सीख रहा है, ले रहा है. At times Balu would slap Mowgli for not learning his lessons well and seeing that Bagheera would protest. अच्छा, एट टाइम्स क्या होता था, अक्सर ये होता था कि बालू जो है वो मोगली को स्लैप करता था, उसको मारता था, क्योंकि वो लेसन जो है वो प्रॉपर लर्न नहीं करता, जो उसको चीज़ें समझाता था वो उसको प्रॉपरली गेट नहीं करता था. और वो ये देखता था कि बगीरा जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा. प्रोटेस्ट यानी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कि जो है मोगली है उसको मारा क्यों. One day, seen Mowgli was irritated and tired of repeating the lessons again and again. This made Balu lose his temper and he cuffed Mowgli on his head. एक दिन क्या हुआ कि मोगली था वो काफ़ी इरिटेट हो गया था और वो थक चुका था एक ही लेसन्स को रिपीट देखते देखते जो बालू को दे रहा था. तो उसको इससे क्या हुआ कि बालू जो था वो लूज हिज टेम्पर, यानी कि उसको गुस्सा आ गया और ही कफ मोगली, उसने जो है मोगली को मारा उसके सर पे. Seeing this, Bagheera got incensed. Incensed कहते हैं एग्री. जब बगीरा ने ये देखा कि इस तरीके से उसने हिट किया तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया. But Balu said, "Man cub is a man cub. He must learn all the laws of the jungle." But बालू ने कहा कि मैन कब जो है वो मैन कब ही है और उसको भी लॉज के जंगल के सारे लॉज जो है वो लर्न करने चाहिए. But how this small he is? लेकिन देखो तो सही छोटा कितना है. How can his little head carry all the long talk? Bagheera replied. बगीरा ने क्या कहा, लेकिन ये तो देखो कितना छोटा है अभी ये बच्चों, इसका छोटा सा सर जो है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी बातें कैसे अपने माइंड में रखेगा. There is nothing in the jungle that is too little to be killed. ऐसा कुछ भी नहीं है जंगल में जो कि इतना छोटा सा वो मारने के लिए. आई वॉन्ट हिम टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. मैं ये चाहता हूँ कि ये लर्न करे कि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, सेव कैसे रख सकता है. दैट इज वाई आई हिट हिम सॉफ्टली व्हेन ही फॉरगेट्स. जब भी मैंने उसको बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही आराम से मारा था जब वो भूल गया था. सेड बालू. बालू ने कहा. सॉफ्टली ग्रंटेड बगीरा, यानी कि ग्रंटेड एक साउंड निकाला बगीरा ने. पैंथर ने एक गुस्से से साउंड निकाला, ग्रंटेड. हिज फेस इज ऑल ब्रूज्ड टुडे बाय योर सॉफ्टनेस. इसका चेहरा आज पूरा जख्मी है, किससे? तुम्हारी इसी सॉफ्टनेस की वजह से. आई मीन इन अ वे ही टोन्ड, उसने टोन किया उसको ना कि तुमने ये तुम्हारी सॉफ्टनेस है जो उसके फेस पे नजर आ रही है, जो उसने इतनी सारी ब्रूजिंग और सारे जख्म वगैरह जो है सारी चोट के निशान है. It is better that he should be bruised from head to toe by me, who loves him, than he killed by ignorance. इससे अच्छा तो ये होता है कि he should be bruised from head to toe by me. इससे बेहतर ये होता है कि मैं उसको जो इस तरीके से जो है वो मार के जो है इसके मारने की वजह से ब्रूज कहते हैं, जो मारने की वजह से जो निशान पड़ रहे हैं वो हेड टू टो मेड कब से जाता है, who love them, जो कि उसको प्यार करता है. Then be killed by ignorance. Like ignorance कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज को, यानी कि इस जाहिलियत से तो बेहतर था तुमने इसके साथ जो किया है उससे अच्छा तो मैं ही उसे प्यार कर लेता, समझा लेता उसको. Answered Balu earnestly. बालू ने जो है वो कहा, आई एम टीचिंग हिम द मास्टर वर्ड्स ऑफ द जंगल विच विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द बर्ड्स, स्नेक पीपल एंड ऑल द हंट ऑन 4 feet एक्सेप्ट हिज ओन बैक. अच्छा, उसने ये कहा बालू ने कि मैं उसको स्पेसिफिक ऐसे मास्टर वर्ड्स बता रहा हूँ जो कि जंगल में उसको प्रोटेक्ट करेंगे हर तरह से, बर्ड से भी, स्नेक पीपल से भी, यहाँ तक कि जितने भी जो एनिमल्स हैं जो कि 4 feet पे होते हैं वो एक्सेप्ट हिज ओन बैक, यानी कि जो अपना जो उसका वुल्फ का जो पैक है उससे, इसके अलावा उसने सबसे प्रोटेक्शन के लिए उसको वर्ड्स जो है वो उसको सिखाना चाह रहा था. Now he can claim protection if he remembers the words of the jungle. Is not this worth a little beating? उसने कहा कि अब ये क्लेम कर सकता है कि अब जो है प्रोटेक्शन इफ ही रिमेंबर द वर्ड ऑफ अ जंगल, अब ये क्लेम कर सकता है कि अगर उसको वर्ड्स जो हैं वो जंगल की याद हो जाते हैं तो ये क्लेम कर सकता है प्रोटेक्शन के लिए. इज नॉट दिस वर्थ लिटिल बीटिंग. जाहिर है क्योंकि पैक यानी कि वर्ब्स के अलावा उसने सबसे प्रोटेक्शन के लिए उसको वो जंगल के वर्ड सिखा रहा था, तो वो ये क्लेम कर सकता था. उसने ये कहा कि अब वो जैसे कि पैक से भी प्रोटेक्शन के लिए क्लेम कर सकता है कि मैं इससे कैसे अपने आप को सेव रखूंगा. तो इज नॉट दिस वर्ड लिटिल बीटिंग. क्या नहीं लगता कि उसको थोड़ी सी पिटाई की ज़रूरत है. सो आई एम एंडिंग अप हियर. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर पार्ट 2 में. ठीक है, so hope you must have understood. तो watch the video very very carefully. Make sure कि आप इसके जो अनलाइन वर्ड्स मैंने किए हैं उसको डिफिकल्ट वर्ड्स को अनलाइन कर लो और वीडियो को बार बार देखो until and unless आपको अच्छे से ये समझ ना आ जाए. ठीक है, later on we'll discuss in the class inshallah ta'ala. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.